भुलैया स्टेशन की वो काली रात। सन्नाटा ऐसा कि सांस लेने की आवाज भी बोझ लग रही थी। पूरा धूम्रपुर गांव आधी रात का इंतजार कर रहा था। बात अब महज 70 साल पुरानी नहीं थी, बल्कि पीढ़ियों से यह सिलसिला चला आ रहा था। कहा जाता था कि भूल भुलैया ट्रेन स्टेशन, जो कभी ब्रिटिश काल में गुलजार रहता था, आजादी के बाद बंद कर दिया गया, मगर उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई। हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे उस स्टेशन की तरफ से शादी के नगाड़ों की आवाजें आती हैं और सुबह होने से पहले गांव की कोई कुमारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज वो काली अमावस्या थी और वो डर फिर से गांव की गलियों में उतर आया था। गांव के बीचों बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे थे। मिट्टी के तेल के लैंप की टिमटिमाती रोशनी में उनके चेहरे भूत प्रेत से भी ज्यादा पीले लग रहे थे। बुजुर्ग भैरव काका ने कांपते हाथों से चाय की चुस्की ली और बोले, बस अब 4 घंटे बाकी हैं महावीर, फिर वही मंजर, वही आफत। युवा और जोशीला महावीर सिंह गर्म चाय का कप पकड़े बैठा था। उसने गुस्से में कप जोर से रख दिया। लेकिन क्यों काका, क्यों? हम सब मिलकर इस भूत प्रेत के बहादुरी का पुतला क्यों नहीं जला देते? हमारे गांव की बेटियां बलि का पशु क्यों बने? उसके दोस्त पतले दुबले डरपोक स्वभाव के सत्यवान ने उसे धीरे से टोका। चुप रह महावीर, तेरी जबान पर कब का नियंत्रण रखता है? ये मामले हमारे बस के नहीं। तो क्या करें, चुपचाप देखते रहें? एक और युवक गुलाब ने सवाल उठाया। हमारे पिता, हमारे दादा, सबने यही किया। तभी दुकान के मालिक समझदार और अनुभवी देवीदास काका ने बात आगे बढ़ाई। वो बोले, बेटा महावीर, तेरा खून गर्म है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो आग है ये बुझ भी सकती है, हमेशा के लिए। महावीर ने पूछा, कैसे? क्या हुआ था उस रात काका? मुझे सब कुछ ठीक से बताइए, आप हमेशा आधी बात छोड़ देते हैं। सत्यवान डरा हुआ बोला, नहीं भाई, रहने दे, पूरी कहानी सुन लेगा तो रात को नींद भी नहीं आएगी। देवीदास काका ने गहरी सांस ली, मानो सालों पुराना बोझ उतार रहे हों। ठीक है, सुनो। ये घटना आज से कोई 45-50 साल पहले की है। मैं तब तुम्हारी उम्र का ही था महावीर। उस रात हमारे गांव के 17 जांबाज मर्दों ने ठान लिया कि वो इस बारात को रोक कर रहेंगे। उनमें मेरे पिता स्वर्गीय भगवान दास भी थे। सबके पास फावड़े, लाठियां और यहां तक कि पुरानी बंदूकें भी थीं। महावीर की आंखें चमक उठी। फिर क्या हुआ? वो कामयाब हुए? देवीदास काका ने सिर हिलाया। उनकी आंखें नम थीं। नहीं बेटा, हमने उन्हें जाते देखा रात के करीब 11:30 बजे। वो सीधे भूल भुलैया स्टेशन की तरफ बढ़े थे। उसके बाद कुछ पता नहीं चला। ठीक 12 बजे नगाड़े बजे, लेकिन उस रात नगाड़ों के साथ चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आईं। बस फिर क्या था? सन्नाटा। अगली सुबह वो 17 में से एक भी लाश नहीं मिली, नहीं कोई जिंदा लौटा, एकदम से गायब। उस दिन के बाद से गांव वालों ने समझ लिया कि इस बारात का सामना करना मौत को दावत देना है, और ये बारात सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि उन सब को ले जाती है जो इसके रास्ते में आते हैं। गुलाब ने डरते हुए पूछा, लेकिन काका, आपने खुद उस बारात को कभी देखा है? नहीं बेटा, देवीदास काका ने जवाब दिया, देखने की हिम्मत कभी नहीं हुई और न ही करना। तभी दुकान के दूसरे कोने से बैठे चमन लाल काका ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और बोले, बहुत हुई, अब अपनी अपनी राह लो। रात के 11 बजने वाले हैं। जो देर करेगा सो खुद मुसीबत बुलाएगा। चमनलाल काका की बात सुनते ही सब में खलबली मच गई। सब जल्दी जल्दी अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। देवीदास काका की कहानी ने सबके दिलों में दहशत और बढ़ा दी थी। दुकान से निकलते ही महावीर ने सत्यवान का हाथ पकड़ लिया। सत्यवान, एक बात सुन। सत्यवान ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, अब आगे मत बढ़ा, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं जानता हूं। चलो बारात देखेंगे, चलो सच्चाई जानेंगे। मुझे नहीं जानना महावीर, मैं जिंदा रहना पसंद करूंगा। महावीर ने उसे समझाना शुरू किया। अरे पागल, हम उनके सामने थूकने नहीं जा रहे, बस दूर से किसी पेड़ के पीछे छुपकर झलक देखना चाहते हैं। ये सब कितना सच है ये देखना चाहते हैं। क्या हर अमावस्या को सच में कोई चीज आती है या सिर्फ हमारे बुजुर्गों के डर की देन है? सत्यवान की आवाज कांप रही थी। तेरा मतलब है तू देवीदास काका की बातों पर यकीन नहीं करता? उनके पिता और 16 और लोग गायब हो गए, ये भी झूठ है? नहीं, वो सच हो सकता है,
महावीर ने तर्क दिया। लेकिन वो उनके सामने गए थे। हम पीछे रहेंगे, हम सिर्फ देखेंगे, उन्हें देखने नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद हम चुपके से निकलकर उस पुराने पीपल के पेड़ पर चढ़ जाएंगे जो स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते पर है। वहां से सारा रास्ता दिखता है। सत्यवान के पसीने छूट रहे थे। नहीं यार प्लीज, मेरी माँ ने मना किया है आज बाहर निकलने से। कह रही थी भूल कर भी दरवाजा मत खोलना। महावीर ने उसे कंधे पर हाथ रखा और दोस्ती वाला दबाव डाला। अबे डरपोक कहीं का, मैं हूं ना तेरे साथ। देख, आधी रात को हम देखेंगे कि आखिर ये रहस्य क्या है। कल सुबह पूरे गांव में हीरा बनकर घूमेंगे। सब पूछेंगे, अरे महावीर, सत्यवान, तुमने देखा? तो हम बताएंगे असली सच। चलना बस एक बार। सत्यवान बुरी तरह फंस चुका था। वो जानता था कि महावीर को ना कहना मुश्किल है। आखिरकार उसने डूबते मन से सिर हिला दिया। दोनों अंधेरे में गायब हो गए और पुराने पीपल के पेड़ की ओर बढ़ गए, जहां से भूल भुलैया स्टेशन जाने वाली सुनसान पगडंडी साफ दिखती थी। गांव के दूसरे छोर पर किसान जग्गू का घर था। उसकी छोटी बहन राधिका, जो शहर में पढ़ती थी, कुछ दिनों के लिए गांव आई हुई थी। वो बिल्कुल आधुनिक सोच वाली लड़की थी। जग्गू उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। राधिका बहन, मान जा, आज रात दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी आवाज आए। राधिका हंसते हुए बोली, भैया आप भी क्या पुराने ख्यालात लेकर बैठ गए हो? कोई भूत प्रेत नहीं होता, सब अंधविश्वास है। साइंस पढ़ो, पता चलेगा। जग्गू की पत्नी कमला ने हाथ में दिया लिए राधिका को समझाया, दीदी यहां साइंस नहीं चलता, यहां तो सिर्फ रिवाज और डर चलता है। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन गांव के लोगों का गायब होना देखा है। प्लीज आज रात हमारी बात मान लो। राधिका ने बालों को झटका दिया। भाभी, आप लोग मुझे डरा नहीं सकते। मैं 20वीं सदी की लड़की हूं। मैं किसी भूतिया बारात से नहीं डरती। अगर आएगी तो देखूंगी कैसी दिखती है। जग्गू ने झल्लाकर कहा, बहुत हो गया, देखना है तो देख ले, मगर अपने कमरे से बाहर मत निकलना, हम दरवाजा बंद कर रहे हैं। उसने कमला की ओर देखा। तुम भी अंदर चलो, मैं दरवाजे पर बैठता हूं। कमला और राधिका अंदर गईं, मगर राधिका के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने ठान लिया था कि वो इस मिथक को आज खत्म करके रहेगी। ठीक 12 बजे ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया की सांसें थम गई हों। उस पुराने पीपल के पेड़ पर महावीर और सत्यवान की सांसें थमी हुई थीं। कुत्तों ने एक साथ भौंकना बंद कर दिया। हवा की रफ्तार रुक गई। फिर दूर से, बिल्कुल भूल भुलैया स्टेशन की दिशा से शादी के नगाड़ों की धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आने लगी। सत्यवान ने महावीर का हाथ जोर से दबा दिया। सुना? वो आ गए। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट में निकली। नगाड़ों की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। फिर अचानक स्टेशन के खंडारों से सफेद धुएं का एक गुबार उठा और उसमें से एक पूरी बारात निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगी। महावीर और सत्यवान ने जो देखा, उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे इंसान नहीं थे। किसी का सिर अलग था, किसी की आंखें खून से लाल थीं, कोई उल्टा चल रहा था और कोई अपना ही कटा हुआ सिर उछाल रहा था। वो सब नाच रहे थे, नगाड़े बजा रहे थे और उनके चेहरों पर भयानक मुस्कान थी। हे राम! सत्यवान की आंखों से आंसू निकल आए। हम मर गए महावीर, हम मर गए। चुप! महावीर ने भी डरते हुए कहा, हिलना मत। भूतिया बारात गांव में दाखिल हुई और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे जग्गू के घर की ओर मुड़ गई। जग्गू दरवाजे के सामने बैठा था, हाथ में एक पुराना मोती लाठी लिए कांप रहा था। अचानक दरवाजे पर जोरदार धक्का लगा। एक ही धक्के में लकड़ी का दरवाजा चकनाचूर हो गया। सामने खड़ा था वो भूतिया दूल्हा, लंबा, काले कपड़ों में और आंखों से आग निकलती हुई। उसके पीछे पूरी बारात खड़ी थी। जग्गू ने हिम्मत करके कहा, तुम यहां से चले जाओ, मेरी बहन को मत छुओ। भूतिया दूल्हे ने गरजती हुई आवाज में कहा, मैं अपनी दुल्हन लेने आया हूं, रास्ते से हट जा, नहीं तो तेरा भी यहीं अंत होगा। अंदर से राधिका की चीख सुनाई थी। वो अब समझ गई थी कि उसकी साइंस यहां बेकार है। कमला ने उसे पीछे छुपाने की कोशिश की। जग्गू ने दूल्हे पर लाठी चला दिया, लेकिन लाठी उसके शरीर से होकर निकल गया, मानो हवा में गायब हो गया हो। इससे नाराज होकर भूतिया दूल्हे ने अपना हाथ बढ़ाया और जग्गू और कमला को एक तरफ पटक दिया। वो दोनों बेहोश हो गए, पर उनकी आंख खुली थी, मानो जैसे लग रहे हैं मर ही गए हैं। भूतिया दूल्हा अंदर घुसा और डर से सहमी रोती हुई राधिका को बाहों से उठा लिया। राधिका चीख रही थी, मगर उसकी आवाज वहां मौजूद किसी भूत ने नहीं सुनी।
बारात फर से नाचने लगी और राधिका को लिए वो सब स्टेशन की ओर बढ़ गए। पीड़ पर बैठे महावीर और सत्यवान ने ये सब देखा। सत्यवान रो रहा था और महावीर की आंखों में गुस्सा और निराशा भरी हुई थी। उन्होंने देखा कैसे बारात स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन पर घना काला धुआं छा गया। उस धुएं में से भाप के इंजन की सीटी सुनाई दी। फिर रेल की पटरियों पर एक पुरानी जंग लगी लेकिन अलौकिक चमक वाली ट्रेन आकर रुकी। उस ट्रेन की खिड़कियों में सैकड़ों परछाइयां थीं। वो सब आत्माएं जिन्हें सालों से ये बारात उठा लाई थी। भूतिया दूल्हे ने राधिका को खींचते हुए ट्रेन के अंदर डाल दिया। जैसे ही वो अंदर गई, ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फिर वो ट्रेन बिना किसी आवाज के धीरे धीरे धुएं में विलीन होने लगी। कुछ ही पलों में स्टेशन पर फिर से सन्नाटा छा गया, मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह पूरे गांव में मातम छा गया। जग्गू और कमला बेहोशी की हालत में मिले और राधिका का कहीं पता नहीं था। महावीर और सत्यवान पेड़ पर ही बेहोश पाए गए। जब उन्हें होश आया तो सत्यवान तो बस रोता रहा, लेकिन महावीर ने सबको बताया कि उन्होंने उस रात क्या देखा था। इस बार उनके पास सबूत था, उनकी अपनी कांपती यादें। उस दिन के बाद से धूम्रपुर गांव में कोई भी ये सवाल नहीं पूछता कि भूतिया बारात सच है या झूठ। हर अमावस्या की रात गांव वाले सिर्फ एक ही दुआ मांगते हैं, हे भगवान, इस बार हमारे घर की बहू बेटियों पर कोई आफत ना आए। मगर भूल भुलैया स्टेशन के खंडहर आज भी खड़े हैं और अगली अमावस्या का इंतजार कर रहे हैं।